पाकिस्तान जिस भूभाग को दुनिया के सामने तथाकथित आजाद जम्मू कश्मीर कहकर अपनी पीठ थपथपाता है, आज वो अपनी आजादी और बुनियादी हकों के लिए जल रहा है। पिछले कुछ दिनों से पीओके यानी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में जारी हिंसक प्रदर्शनों, सरकार के दमन चक्र और भारी सुरक्षा बलों की तैनाती ने यह साफ कर दिया है कि आजादी का ये मुखौटा सिर्फ बाहरी दुनिया को दिखाने के लिए है। असलियत में वहां के स्थानीय कश्मीरी आज अपनी ही जमीन पर बेगाने और प्रताड़ित महसूस कर रहे हैं। गौरतलब है कि आजाद जम्मू कश्मीर संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी यानी JAAC के नेतृत्व में चल रहा आंदोलन अब एक बड़े जन विद्रोह का रूप ले चुका है। कश्मीरी अवाम सड़कों पर है और पाकिस्तानी हुकूमत हमेशा की तरह बंदूक के दम पर इस आवाज को कुचलने में लगी हुई है। रावलाकोट में खूनी रविवार, जब अपनों पर ही चली गोलियां। इस तनाव की सबसे दर्दनाक और डरावनी तस्वीर 7 जून यानी रविवार को रावलाकोट में देखने को मिली। JAAC समर्थक अपनी मांगों को लेकर अस्पताल मोर्चे पर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन पाकिस्तानी प्रशासन को शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन बर्दाश्त नहीं हुआ। पुलिस और अर्धसैनिक बलों ने अचानक प्रदर्शनकारियों को खदेड़ना शुरू कर दिया, जिसने देखते ही देखते एक हिंसक टकराव का रूप ले लिया। हताहतों का आंकड़ा, इस झड़प में कई लोग अपनी जान गंवा बैठे और कई लोग घायल हुए। सरकारी बयान के मुताबिक 4 सुरक्षाकर्मी, 3 JAAC कार्यकर्ता मारे गए। वहीं दूसरी ओर JAAC का दावा है कि पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की सीधी गोलीबारी से कम 7 आम नागरिक मारे गए हैं और संख्या इससे भी ज्यादा है, कहीं 11 संख्या तक बताई जा रही है। वही दर्जनों लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए। पुलिस ने मौके से करीब 30 लोगों को तुरंत गिरफ्तार किया। सड़कों से लेकर अस्पतालों तक तनाव का माहौल है। वहीं 8 जून को मुजफ्फराबाद में जब मारे गए नागरिकों का जनाजा निकाला गया तो हजारों की भीड़ उमड़ पड़ी, जो पाकिस्तान सरकार के खिलाफ आक्रोश बयां कर रही थी। अब शायद आप भी सोच रहे होंगे, आपके मन में भी एक सवाल होगा कि आखिर पीओके जल क्यों रहा है, वहां के लोगों की मुख्य मांगे क्या है, मुख्य वजह क्या है। तो ये आंदोलन कोई अचानक भड़का गुस्सा नहीं है, बल्कि दशकों से संचित हो रहे सौतेले व्यवहार का नतीजा है। JAAC ने सरकार के सामने कुल 37 सूत्रीय मांगे रखी, जिनमें से मुख्य मुद्दे निम्नलिखित हैं। एक तो प्रवासी आरक्षित सीटों का खेल, पाकिस्तान की पोल खुलती है। JAAC की सबसे प्रमुख मांग पीओके विधानसभा में पाकिस्तान के अन्य हिस्सों जैसे पंजाब या सिंध में बसे कश्मीरी शरणार्थियों के लिए आरक्षित 12 सीटों को खत्म करना। स्थानीय लोगों का आरोप है कि इन 12 सीटों का इस्तेमाल पाकिस्तानी हुकूमत यानी PMLN और PPP जैसी मुख्य पार्टियां अपने चहेते और कठपुतली नेताओं को विधानसभा में बिठाने के लिए करती हैं। ये प्रतिनिधि स्थानीय कश्मीरी जनता के दुख दर्द से पूरी तरह कटे होते हैं और इस्लामाबाद के इशारों पर नाचते हैं, जिससे स्थानीय जनप्रतिनिधित्व बेहद कमजोर हो गया है। दूसरा, कमर तोड़ महंगाई और आर्थिक शोषण। कश्मीरी जनता का कहना है कि उनके प्राकृतिक संसाधनों जैसे पानी, बिजली का इस्तेमाल तो पूरी तरह पाकिस्तान करता ही है, लेकिन बदले में उन्हें सिर्फ भारी भरकम बिजली बिल, रसोई गैस और किल्लत महंगा आटा, ये सब चीजें देखने को मिलती है। और पाकिस्तान के आटे के चर्चे तो हम बहुत पहले सुनते हैं कि आटा कितना महंगा पाकिस्तान में, गधे बेच के वहां आटा खरीदा जाता है। अक्टूबर 2025 में भी इन्हीं आर्थिक मुद्दों को लेकर बड़ा आंदोलन हुआ था, लेकिन सरकार ने झूठे वादे कर मामला शांत करा दिया था। लेकिन अब फिर गुस्सा फूटा है लोगों का। कब तक लोग झूठे वादों से दिलासा खुद को दिलाते रहेंगे। शासन में भ्रष्टाचार और अधिकारों की कमी। स्थानीय अवाम का आरोप है कि पूरे प्रशासनिक ढांचे पर पाकिस्तानी नौकरशाही का कब्जा है। भ्रष्टाचार चरम पर है और कश्मीरी युवाओं के लिए रोजगार के कोई साधन नहीं। बातचीत की जगह आतंकवाद का ठप्पा सरकार का रवैया। पाकिस्तान जो दुनिया भर में कश्मीरियों के आत्मनिर्णय के अधिकार का राग अलापता है, जब उसके अपने नियंत्रण वाले कश्मीर के लोग अधिकार मांगते हैं तो वो उन्हें आतंकवादी घोषित कर देता है। JAAC पर प्रतिबंध। पीओके प्रशासन ने पाखंड की हदें पार करते हुए JAAC को आतंकवाद विरोधी कानून यानी ATA 2014 की प्रथम अनुसूची में शामिल कर प्रतिबंधित कर दिया है। फौज का पहरा और इंटरनेट
ब्लैकआउट। पूरे क्षेत्र में 14,000 से ज्यादा अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए। मुजफ्फराबाद और अन्य बड़े शहरों में अघोषित कर्फ्यू लगा है। परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया है और आवाम की आवाज को दुनिया तक पहुंचने से रोकने के लिए मोबाइल इंटरनेट को बंद या बाधित किया जा रहा है। कुल मिलाकर 70 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को सलाखों के पीछे डाल दिया गया है। पाकिस्तानी नेतृत्व का विरोधाभास और खोखले बयान। दरअसल कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि दिलचस्प और हैरान करने वाली बातें जो हैं वो ये है कि एक तरफ जहां पीओके के भीतर कश्मीरी नागरिकों पर लाठियां और गोलियां बरसाई जा रही हैं, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी नेतृत्व के बयानों में कश्मीर को लेकर खोखली हमदर्दी खत्म नहीं होती। फरवरी 2026 में कश्मीर एकजुटता दिवस था। उसके मौके पर दिए गए कुछ बयान अब चर्चा में आ रहे हैं, जो कि दोहरा चरित्र भी दिखाते हैं पाकिस्तान का, पाकिस्तान की सरकार का, पाकिस्तान के हुक्मरानों का। सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर ने कहा था, कश्मीर जल्द ही मुक्ति की सुबह देखेगा, जैसा कि कश्मीरी लोगों की इच्छा है। मुनीर ने संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों के तहत लड़ाई जारी रखने की बात कही थी। और सिर्फ इतना ही नहीं, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने विधानसभा में कहा था कि जम्मू कश्मीर विवाद का हल कश्मीरी लोगों की इच्छाओं का सम्मान करने में है। कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा। अब सवाल यह उठता है कि जो हुकूमत अपने नियंत्रण वाले कश्मीरियों की इच्छाओं का सम्मान नहीं कर सकती, उनकी आर्थिक बदहाली दूर नहीं कर सकती और उनके शांतिपूर्ण प्रदर्शन को आतंकवाद मानती है, वो किस मुंह से कश्मीर की मुक्ति और कश्मीरी आवाम के अधिकारों की बात करती है? ये विरोधाभासी पाकिस्तान की सबसे बड़ी पोल खोलता है। मानवाधिकार संगठनों और नागरिक समाज की भी चिंता। पाकिस्तान के इस बर्बर रवैये की आलोचना अब देश के भीतर से ही शुरू हो गई है। मानवाधिकार आयोग यानी HRCP और कई वरिष्ठ राजनेताओं ने सरकार के इस कदम को आत्मघाती बताया। मुशाहिद हुसैन, पूर्व सीनेटर, उन्होंने JAAC पर प्रतिबंध को गलत समय पर लिया गया गलत निर्णय करार दिया। उन्होंने चेतावनी दी है कि शांतिपूर्ण विरोध को दबाने से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान की छवि पूरी तरह धूमिल होगी। और कितनी धूमिल होगी, पूरी दुनिया जानती है पाकिस्तान के बारे में। अफराशीब खुत्तक, पूर्व अध्यक्ष HRCP, उन्होंने साफ कहा है कि JAAC कोई हिंसक संगठन नहीं बल्कि एक नागरिक आवाज है। उसे आतंकवाद रोधी कानून के तहत बैन करना मानवाधिकारों का खुला हनन है। सोशल मीडिया पर आ रहे कुछ वीडियो ये बयां कर रहे हैं कि पुलिस की बर्बरता की कहानी, किस तरह से वहां लोगों पे बर्बरता हुई है, रात के अंधेरे में प्रदर्शनकारियों पर किस तरह से गोलियां चलाई गई, घायल नागरिकों के विजुअल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रहे हैं, जो सरकार के सब कुछ सामान है के दावों को झूठा साबित करते हैं। अब शायद आप भी सोच रहे होंगे कि आगे क्या, आगामी चुनाव और संभावित परिदृश्य क्या है। दरअसल 27 जुलाई 2026 को इस क्षेत्र में विधानसभा चुनाव निर्धारित है। चुनावों से ठीक पहले इस तरह का जन आक्रोश और सरकार का दमनकारी रवैया पाकिस्तान के लिए बड़ी मुसीबत बनने वाला है। यदि सरकार अपने दमनकारी रुख को नहीं बदलती है तो पीओके में बढ़ती अस्थिरता के कारण ये आंदोलन और ज्यादा उग्र रूप ले सकता है, जिससे पूरा क्षेत्र ठप होने की कगार पर पहुंच जाएगा। रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि इस गंभीर स्थिति को संभालने के लिए सरकार को तुरंत बल प्रयोग बंद करना होगा। आप लोगों को क्या लगता है, पाकिस्तान में जिस तरह से बवाल मचा हुआ है, पीओके के लोग जिस तरह से आंदोलन कर रहे हैं, जिस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांगों के लिए, रोटी के लिए, आटे के लिए, महंगाई से लड़ रहे हैं, अपने अधिकारों के लिए वो लड़ाई लड़ रहे हैं, गोलियां खा रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।